हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मेट। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम हो चुके हैं रस। ये 16 चैप्टर है जो हमारी हिंदी की जो सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी और जो अलग से भी प्ले लिस्ट है उस सेक्शन में जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो आज हम करेंगे रस चैप्टर। रस का मतलब क्या है? वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। काव्य में रस का अर्थ आनंद होता है। वह आनंद जो श्रोता या पाठक को आत्मविभोर कर दे। कविता पढ़ने व सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस के प्रथम आचार्य व व्याख्याता भरत मुनि है। उनका नाट्य शास्त्र रस विवेचन का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ये इम्पोर्टेंट रखना, भरत मुनि, ये कई बार पूछ लेते हैं। उन्होंने रस को नाटक का महत्वपूर्ण अंग माना है। अब बात करेंगे रस सामग्री। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव का अर्थ है निमित्त, कारण या हेतु। परिभाषा, जो सामाजिक की रति आदि भाव को विभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव का मूल कार्य है वह सामाजिक के हृदय में वासना रूप में विद्यमान भाव को जगाता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। पहले आलंबन विभाव। आलंबन का अर्थ है आधार या सहारा। जिनका आलंबन लेकर रति अर्थात रति आदि स्थायी भाव उत्तेजित या जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरण, श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव के आलंबन नायक या नायिका है। जिस व्यक्ति में रस जागृत होता है उसे काव्य शास्त्र में आश्रय कहा जाता है। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है बढ़ाना। जो विभाव रति आदि स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं या बढ़ाते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उदाहरण, नायक नायिका आदि की सुंदर वेशभूषा, उसकी चेष्टाएं, उपवन आदि। ठीक है, और इसमें उदाहरण क्या है? श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव के आलंबन नायक या नायिका है। अब बात करेंगे अनुभाव। आलंबन नायक नायिका आदि तथा उद्दीपन विभावों द्वारा आश्रय के हृदय में जागृत स्थायी भाव या मनोविकार विशेष को प्रकट करने वाले शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहारीय। फोर्थ, व्यभिचारी और संचारी भाव। स्थायी भाव के जागृत एवं उद्दीप्त होने पर जो भाव पानी के बुलबुलों की भांति उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते, स्थायी भाव को रसावस्था तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 बताई गई है। स्थायी भाव, स्थायी का अर्थ है टिकने वाला या स्थिर रहने वाला। परिभाषा, जो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव ही माने थे, परंतु परवर्ती आचार्य ने समनिर्वेद को जोड़कर उनकी संख्या 9 कर दी है। कालांतर में वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम को जोड़कर उनकी संख्या 11 कर दी गई है, जो इस प्रकार है: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, सम, वात्सल्य और लास्ट है ईश्वर विषयक प्रेम। अब बात करेंगे रस के भेद। रस के भेद कितने हैं? उपर्युक्त 11 स्थायी भावों की अभिव्यक्ति से 11 रस बनते हैं। स्थायी भाव रति श्रृंगार, हास हास्य, शोक करुण, क्रोध रौद्र, उत्साह वीर, भय भयानक, जुगुप्सा विभत्स, विस्मय अद्भुत, निर्वेद सम शांत, वात्सल्य वत्सल, ईश्वर विषयक प्रेम ये भक्ति। तो इनमें ना रस देखना, ये याद करना
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जुगुप्सा स्थायी भाव है, इसका रस क्या हुआ, विविधता। ऐसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कई बार जो दूसरे एग्जाम होते हैं स्टेट के, उनमें भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, खासकर जैसे यूपी के जितने एग्जाम हुए, राजस्थान जहाँ पे हिंदी की इंपॉर्टेंस है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमाने के लिए बंदे को, मतलब बच्चों को घुमाने के लिए। श्रृंगार रस रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इसके दो भेद होते हैं, श्रृंगार संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। हास्य रस जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव को देखकर हंसी आती है, वहाँ हास्य रस होता है। ये देखने से पता चल गया हास्य बोल में, ठीक है। इसका स्थायी भाव हास है जब धूमधाम से जाती है बारात किसकी, सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को जो बैठा घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, ठीक है। इसमें हास्य भाव है, तो ऐसे उदाहरण है। अब करुण रस है, इस रस का जन्म आत्मीय या परिजनों का विनाश, वियोग, धर्म संकट आदि अनिष्ट सूचक कार्य से होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए अब ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बाल, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अंगार। तो यहाँ दुख प्रकट किया गया है। अब रौद्र रस है, शत्रु द्वारा अपमान, शत्रु का सम्मुख आ जाना, किसी की द्वारा बुराई, गुरुजनों की निंदा रौद्र रस को जन्म देती है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। कहाँ कके नेक सक्रोध, दूर हो अरे निर्बोध। इसका एग्जाम्पल ये, जैसे उदाहरण, वीर रस हृदय में उमड़ते हुए अत्यधिक उत्साह से ही इस रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। बुदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाला रानी थी। इसे मतलब वीर रस का पता चलता है, ठीक है। ये बचपन में हमने ये जो कविता ये भी देखी है। भयानक रस, किसी भयंकर वस्तु के दर्शन, भयंकर ध्वनि आदि से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय होता है। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराई, विकल बटोई बीच में पर्यो मूर्छा खाई। तो ये कह रहा है कि एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ है मृगराई। मृगराई का मतलब देखना, मेरे को लग रहा है ये इसमें ना मगरमच्छ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मतलब ये संकट में है जहाँ पे भय प्रकट हो रहा है, इसका भाव प्रकट हो रहा है। और भी कुछ हो सकता है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया उदाहरण के तौर पर, और कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा इसमें कौन सा रस है, ठीक है, स्थायी भाव देकर। जब रक्त, मांस, मज्जा आदि घृणित वस्तुएं तथा नैतिक पतन आदि देखने में आए तब मन में जो ग्लानि पैदा होती है उसे विभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खिंचन जीवी श्यार, अति आनंद और धारत। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उकारत, सवान अंगूरिन काट काट के खात विदारत, ठीक है। एक नेक्स्ट है अद्भुत रस, आश्चर्यजनक अथवा विचित्र वस्तुओं को देखने से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव इसमें है। उदाहरण, बीनू पग चले, सुने बीनू काना, करे बीनू कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना बानी वक्ता बड़ जोगी। तो थोड़े बहुत ये अलग लैंग्वेज में दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, आश्चर्यजनक और विचित्र वस्तुओं को देखने से उसमें कोई ऐसा लग रहा हो कि आश्चर्य बन रहा है, ठीक है। कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता भट जोगी। तो थोड़ा ना आप और भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी आ सकते हैं कई श्लोक जिनसे आश्चर्य या विचित्र वस्तुओं को देखने से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो उनको पहचान लेना कि इसमें स्थायी भाव कौन सा है, इसमें जिसमें आश्चर्य करे, ठीक है। अभी ये कह रहा है इसमें बिना पक चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पक की कैसे कोई चल सकता है, ठीक। कुछ ऐसा दे रखा है। बिना कर्म करे विधि नाना, बिना कर्म करे ही मतलब कर्म करे ना बंदे, करू कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब विभिन्न प्रकार की विधियाँ अपनाता है। कर्म करे ना, और मतलब ये यहाँ से ये हो जाए, ये हो जाए, मतलब इस प्रकार से आपको पहचानना पड़ेगा कौन से रस में कौन से स्थायी भाव प्रकट हो रहा है। अब जैसे शांत रस है,
जहाँ सुख दुख चिंता राग द्वेष कुछ भी नहीं है, वहाँ शांत रस होता है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अब जैसे सुन मन मुद सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहो न काहू सुख, सठ ये समझ सवेरो। जहाँ दुख चिंता राग द्वेष कुछ भी नहीं है, वहाँ शांत रस होता है। सुन मन मुद मतलब मन ऐसा है कि अब शांत हो चुका है। सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहो न काहू सुख, सठ ये समझ सवेरो। तो आपको ना ये पहचानना पड़ेगा, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ेंगे ना तो उनसे ऐसे आएंगे एग्जाम्पल। अब जैसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है और भी लैंग्वेज में आ जाए, संस्कृत तो नहीं है ये, मतलब ब्रज भाषा हुई, मैथिली में भी दे सकते थोड़ा बहुत। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका वर्ड का मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग निकालनी पड़ेगी, इसमें क्या दे रखा है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, अगर समझ में ना आए ना तो स्किप भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रस के क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो देख लेना, रिस्क फैक्टर है यहाँ पे। वात्सल्य रस, शिशुओं को क्रीड़ाओं से आह्लादित जनक जननी के हृदय में जो आनंद की भावना जागृत होती है, उसी से वात्सल्य रस उत्पन्न होते हैं। इसका स्थायी भाव स्नेह वत्सल होता है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पर ये सखा मिली मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सीखे पर बाजन ऊंचे पर लटकायो, तू ही निरखी नाने कर अपने से कैसे कर पाओ। मतलब ये कान्हा अपनी मैया से बात करता है, इसमें मतलब स्नेह पैदा हो रहा है ना, स्नेह की भावना, वात्सल्य रस। तो आपको ऐसे ऐसे पता चलेगा कि सीधी, जैसे मैया मैं नहीं माखन खाया, आप इसी से पता कर लोगे कि किसकी मतलब बातचीत हो रही है और उसमें कौन सा रस है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। भक्ति रस सहृदय सामाजिक के हृदय में संस्कार रूप में अवस्थित ईश्वर विषयक प्रेम नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद योग्य बन जाता है, तब उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। हृदय में संस्कार रूप में अवस्थित ईश्वर विषयक प्रेम नामक स्थायी भाव अनुभव एवं संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद योग्य बन जाए, उन्हें भक्ति रस में ना जैसे मीरा के श्लोक आ जाएंगे, और जैसे तुलसीदास के फेमस है जो कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, कबीर के हुए, तो आपको उनको देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि इसमें भक्ति रस है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा, इसमें आ गया ना हरो राधा, राधा का नाम आ गया माता। तो ठीक है, यहाँ से परे श्याम श्याम का नाम आ गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी पूरा श्लोक पढ़ने के बजाय। आपने अब क्या सीखा? रस का अर्थ आनंद होता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है। रस सामग्री के 4 तत्व होते। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। पारस्परिक प्रेम प्रवाह में बहकर जब नायक नायिका एक दूसरे के दर्शन मिलन आदि में संलग्न होते, तब संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक ठीक है दोस्तों, हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहीं पर वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।